हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। 3 फरवरी 2024 से लेकर 16 अप्रैल 2024 के बीच में गुरु महाराज भरणी नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। इसके अद्भुत रिजल्ट हैं खासकर मकर राशि वालों के लिए, क्योंकि जो शुक्र है, शुक्र के नक्षत्र अर्थात भरणी नक्षत्र में जब गुरु महाराज गोचर करेंगे, और शुक्र कौन है आपके लिए जो शुक्र महाराज हैं वो कर्मेश हैं, यानी कि कर्म, जो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पैसा कर्म, पिताजी के साथ रिश्ते, इष्ट मित्रों के साथ रिश्ते, नाते रिश्तेदारों का साथ में फ्रेंड सर्कल से आपके उठना बैठना रिश्ते, ये सब चीजें देखा जाएगा। दशम से इंटरव्यू देना हो आपको तो भी, या बिजनेस करते हो तो भी। तो अब जब शुक्र के नक्षत्र में गुरु महाराज गोचर करेंगे तो इन सारी चीजों में आपके लिए अत्यंत लाभ दिखाई दे रहा है, जो मैंने सेक्टर बताए उनमें। और किन किन क्षेत्रों में आपको अच्छा लाभ दिखाई दे रहा है, या किन चीजों में आपको सावधानी बरतनी चाहिए, पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक निवेदन है आपसे कि अगर आप पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो सुनिएगा, और आपको अगर मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण थोड़ा सच्चाई के करीब लगे, 100% नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन थोड़ा भी आपको लगता है कि सच बोल रहे हैं आचार्य जी के एनालिसिस मुझे अच्छा लग रहा है, तो ऐसा अगर महसूस हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल विषय पर कंटिन्यू करते हैं। तो आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा इंटरव्यू नौकरी प्रमोशन इत्यादि का योग है वो शानदार बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके कर्मेश अर्थात शुक्र के नक्षत्र में गुरु महाराज गोचर करेंगे। एक दूसरी बात, गुरु कौन है आपके लिए? साहस के प्रतीक हैं, साहस के प्रतीक। और ये जो साहस के प्रतीक ग्रह हैं, और आपका जो साहस था ना, आपका जो मनोबल था टूटा हुआ था, क्योंकि पिछला जो साल था वो तो अभिशाप से कम था नहीं आपके लिए। हर तरीके से परेशान थे पिछले साल, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे नौकरी को लेकर के हो, चाहे बिजनेस को लेकर के हो, चाहे ऋण को लेकर के हो, चाहे इष्ट मित्र नाते रिश्तेदारों से आपके उठने बैठने को लेकर के हो, उनके नजरिए को लेकर के हो, उनके साथ आपके तारतम्य कैसे बैठेंगे, तालमेल कैसा रहेगा, उसको लेकर के हो। हर क्षेत्र में निराशा हुई है। उस निराशा की वजह से आपका जो मनोबल है वो तो रसातल में पहुंचा हुआ था। अब इन सब चीजों में, और गुरु क्या है? गुरु आपका साहस का प्रतीक है, साहस का ग्रह है, मनोबल का ग्रह है, आपका बड़े भाई का ग्रह है, बड़ी बहन का ग्रह है। ये आपके लिए सब कुछ है। और यहीं से यहाँ जो भी ग्रह रहेगा वो सीधा भाग्य स्थान को प्रभावित करेगा, अर्थात आपके लिए भाग्य को प्रभावित करने वाला भाव भी वो थर्ड हाउस ही है, तृतीय भाव ही है, और तृतीय गुरु है। गुरु जब शुक्र के नक्षत्र में जाएगा तो अभी तक जिस क्लाइंट के साथ आप आंख से आंख मिलाकर बात नहीं कर पा रहे थे, अब आप कर पाएंगे। अब कर इसलिए नहीं पा रहे थे क्योंकि आप कमजोर पड़ रहे थे। आप बॉस के साथ में आंख से आंख मिलाकर बात नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आप कमजोर पड़ रहे थे। आप अपने कलीग के साथ में आंख से आंख मिलाकर बात नहीं कर पा रहे थे, या फिर नजरें झुकानी पड़ रही थी, दायां बायां देखना पड़ रहा था आपको, वो इसलिए क्योंकि आप कमजोर पड़ रहे थे। लेकिन अब आप मजबूत हैं, आप आर्थिक क्षेत्र में मजबूत हैं। आप जो कार्य करेंगे उस कार्य में आपकी इज्जत होगी, उस कार्य का सम्मान मिलेगा आपको, उसकी क्रेडिट और किसी को नहीं जाएगा जो अब तक जाता था, ये होगा अब। तो ये होने से एक दूसरी बात ये है, आपके लिए गुरु और शुक्र क्या होते हैं देख लीजिए। ये होते तो आपके लिए मकर लग्न वालों के लिए कर्मेश भी है, और ये सप्तमेश भी है, माफ कीजिए पंचमेश भी है। और पंचमेश अर्थात अगर आपके निजी संबंध किसी से हैं और विवाह करना चाहते हैं, बात बिगड़ी हुई है तो बात बनेगी, ये है एक दूसरी बात, शुक्र गुरु, देखिए बहुत क्लियर समझ लीजिए। अगर आप माता पिता बनना चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो ये मानकर चलिए आपके लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। किस लिए? क्योंकि आपके पंचमेश और संतान सुख
जहाँ से देखा जाता है वो शुक्र है। और शुक्र जो होता है शुक्र का ही ग्रह है स्त्री पुरुष में। और शुक्र संतान के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और उसमें गुरु तो परिवार बढ़ाता है, परिवार में मधुरता लाता है और पारिवारिक सुख देता है। तो अब शुक्र और गुरु का जो मिलन होगा ना, शुक्र के नक्षत्र में गुरु का जाकर के बैठना होगा ना, ये संतान के लिए अति उत्तम है, अति उत्तम। एक तो ये है। अब दूसरी बात आता हूँ, विद्यार्थियों के लिए बात कर लेते हैं। विद्यार्थियों के लिए क्या है, देखिए शुक्र गुरु शिक्षा कारक ग्रह है, विद्या कारक ग्रह है, क्योंकि गुरु जो है ना वो देवताओं का गुरु है और शुक्र क्या है, वो दैत्यों का गुरु है। तो अब क्या होगा, देखिए गुरु और शुक्र की प्रवृत्ति क्या होती है कि वो लग्जरी चीजों की तरफ भागता है, वो दिखावे की चीजों की ओर भागता है, वो विपरीत सेक्स की ओर भागता है। तो आपको कंट्रोल करना है। आपको शुक्र के नक्षत्र में, जब खासकर विद्यार्थियों के लिए मैं बोल रहा हूं, पढ़ाई पर फोकस करना है आपको। आप अगर पढ़ाई पर फोकस करते हैं तो 100% रिजल्ट लेकर के आएंगे। अगर आप पढ़ाई की ओर फोकस नहीं करेंगे, थोड़ा सा भी आप थोड़ा दिखावे की ओर गए, लग्जरी की ओर गए, थोड़ा सा आपने सोच लिया कुछ मनोरंजन किया जाए, उस तरफ चले गए आप, आपके लिए कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आप फिर से जीरो होंगे। यहीं पर है, मैंने आपको थंबनेल में दिया हुआ है ना, मेहनत की हदें पार कर लो। ये मैंने इसीलिए दिया हुआ। 100% सक्सेस मिलेगा अगर आपने पढ़ाई की तो। कभी कभी क्या होता है ना, कितना ही पढ़ लो लेकिन रिजल्ट उस अनुकूल आता ही नहीं है, वो स्थिति अब नहीं है। आप पढ़ाई कर लो, बस मेरा एक निवेदन है। चाहे आप बाहर विदेश जाने के लिए आईलेट्स की तैयारी कर रहे हो, या फिर यहीं रहकर उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर नेट के एग्जाम देने हैं, जेआरएफ निकालना चाहते हैं, उसके लिए भी आप पढ़ाई करो, निश्चित रूप से निकालते हुए दिखाई दे रहे हो आप। ये है स्थिति। अब निजी संबंधों की भी मैंने बात कर दी। निजी संबंधों में भी बहुत, अगर किसी प्रकार की कोई कटुता रही हो, वो कटुता दूर होती हुई दिखाई दे रही है। शादी में कन्वर्ट कर सकते हैं रिश्ते को। माता पिता से पूछ लो आप, पारिवारिक ग्रह है ये, दोनों के दोनों ग्रह पारिवारिक ग्रह हैं। अगर परिवार के बीच में बात नहीं बनी है, आप दोनों तो सहमत हैं लेकिन परिवार नहीं मिल रहा है, तो आप परिवार से बात कर लो, बात बनेगी, पॉजिटिव रहेगी बात। ठीक, यहाँ पर भी बात हो गई। अब बिजनेस को लेकर के मैंने आपसे कहा ही कि बिजनेस के लिए तो बहुत अच्छा है ही। चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हो, ट्रेडिंग का काम करते हो, कुछ भी आप करते हो, तो ऑनलाइन बिजनेस ही क्यों ना करते हो। शिक्षकों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है ये। शिक्षकों का, अभी तक जो शिक्षक परेशान थे, अब तो शिक्षकों के लिए खासकर जो है, अब नया सेशन शुरू होने वाला है स्कूल कॉलेज में, जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, संविदा में हैं शिक्षक, उनके लिए भी एक चिंता का कारण था कि पता नहीं क्या होगा, अब नया सेशन कंटिन्यू रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे। कहीं होता है प्राइवेट जॉब में तो तलवार लटकना तो स्वाभाविक है। तो ऐसा होता है। तो ऐसी स्थिति में आप निश्चिंत रहो। मकर राशि वालों के लिए, मकर राशि वालों की जॉब सुरक्षित है। शिक्षकों की, जो जिनके ऊपर तलवार लटका हुआ है ना, वो सेफ मानकर चलिए। ये स्थिति है कि हाँ, गुरु की उपासना करना जरूरी है, ध्यान रखना। जो भी शिक्षक है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाते हो, चाहे इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, है ना, चाहे ऑनलाइन और खुद ही जो है ना ऑनलाइन कोचिंग देते हो, इन सब के लिए, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, मैं भी एक गुरुकुल का शिक्षक हूँ। तो ऐसी स्थिति में इन सब के लिए अच्छा है गुरु की उपासना करनी पड़ेगी। गुरु की उपासना नहीं करेंगे तो बात बनेगी नहीं। गुरु की उपासना करना क्या है आपको, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः, इस मंत्र का जप करना है। एक दूसरा क्या करना है, किसके नक्षत्र में गुरु गोचर कर रहे हैं, भरणी नक्षत्र में। अब भरणी नक्षत्र किसका है, शुक्र का। अब एक बात और समझ लीजिए, भरणी नक्षत्र का अर्थ क्या निकलता है। भरणी अर्थात भरण पोषण, और भरण पोषण होने वाला है। अच्छा, बहुत बढ़िया, भरण पोषण होने वाला है। यानी कि भरण पोषण का अर्थात खाने से रिलेटेड, सिर्फ उसी से रिलेटेड नहीं है। विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी अच्छी पढ़ाई करेंगे, कंसंट्रेशन अगर उन्हें बना तो अच्छा रिजल्ट आएगा, उसका भरण पोषण होगा। जो जिससे संबंधित काम कर रहा है उसमें उसका भरण पोषण होगा, ये स्थिति है। तो शुक्र का जप करना है ना, शुक्र का जप करिए। भरणी नक्षत्र को मजबूत कर लीजिए। तो खासकर अगर उनके लिए जिनका घर से साउथ की ओर ऑफिस हो, या फिर आपकी दुकान हो,
या आपका कोई कंपनी हो, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए शुक्र की उपासना जरूर करना है। इसके साथ साथ आप कोशिश करिएगा दक्षिण दिशा की ओर सरसों के तेल का दीपक जला दें, घर में ही अंदर या फिर बाहर, आप जहां भी, दक्षिण दिशा की ओर शाम के समय गोधूली वेला में, यह भी शुभ रहता है। नित्य क्रिया इत्यादि करना हो तो दक्षिण दिशा की ओर करके न करें, ये भी ध्यान रखिए। तो ये आपको करना है, क्योंकि यम जो है इसके देवता हैं भरणी नक्षत्र के, तो यम की उपासना करनी पड़ेगी। अगर खासकर वो जिनके पैर दक्षिण की ओर रहता है, ऐसे सोते हैं, उत्तर की ओर सिर है और दक्षिण की ओर पैर है, तो वो तो करते उनके लिए कुछ हासिल नहीं होने वाला है, समझ लीजिए कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तुरंत आप डायरेक्शन चेंज कर दो, ये भी जरूरी है। खैर ये है, तो हमारी बात हो गई, नौकरी पेशा वालों के लिए भी बात हो गई, हमारी प्रमोशन के योग बनते हैं, जॉब वालों उनके बिजनेस वालों के लिए भी हो गई, लव लाइफ वालों के लिए भी, उसके साथ में विवाह के लिए भी बात हो गई, शिक्षा के लिए भी बात हो गई। और बाकी मैं हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग काम करने वाले, कंस्ट्रक्शन काम करने वाले, या फिर अन्य सेक्टर में जो मंगल से रिलेटेड जो हैं महानुभाव, उनके लिए तो मैं दूसरा आचार्य मुक्ति में आप जा सकते हैं, उसमें देख सकते हैं, मैंने विस्तार से बता रखा है। फिलहाल इस वीडियो को ये देखिए, एक बात और कि ये मोटा मोटी तौर पर है, मकर राशि वाले करोड़ों हैं, सबके साथ यही घटित होगा ये जरूरी नहीं है। इसलिए आपकी कुंडली वो मायने रखती है, आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है, ये मानकर चलिए। ये जो मैं फलादेश कर रहा हूं ना, तो ये थोड़ी दिशा दिखाने के लिए कि भाई आपके लिए समय अच्छा है, आप अच्छा कर्म कीजिए और आप ये चीजें अचीव कर सकते हैं, ये एक दिशा दिखाने के लिए। बाई चांस मान के चलिए आपका राशि का स्वामी ही अस्त है, नीच का है, या फिर भाग्यश आपका अस्त है, नीच का है, तो फिर अस्त ग्रह का जो है, जिसे मृतावस्था का है, तो उसके लिए तो जो है ना साक्षात संजीवनी भी काम नहीं करता है। तो फिर तो ये जो गोचर आंशिक गोचर में जो ग्रह हुए हैं, नक्षत्र में गोचर हुआ है गुरु का, इसी से बहुत कुछ काया पलट होगा, ये जरूरी नहीं है। इसके लिए आपकी कुंडली मायने रखती है। अगर आप कुंडली आसपास में कोई अच्छे योग्य आचार्य हो, उनसे भी दिखा सकते हैं कुंडली। अगर नहीं है तो आप चाहते हैं कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पर्सनल बातें होती हैं, सबसे शेयर नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप चाहते हैं कि ऑनलाइन कंसल्टेशन मुझसे लिया जाए, तो ऐसी स्थिति में आप नीचे नंबर होगा, उस नंबर पर कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, बातचीत होगी हमारी और आपकी। बाई चांस नहीं कर पाते हैं बात, तो क्या करेंगे? तो करना क्या है, आपको शनि की पूजा करनी है, एक गुरु की पूजा करनी है, मैंने आपको बोला ही, गुरु की जप करना है, शुक्र का जप करना है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए, हर हर महादेव।